सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिवरात्रि के दिन, प्रदोष शिवरात्रि के दिन 7 धतूरे लेना, छठवें नंबर के धतूरे पर मूली का धागा लपेटना और आपकी मनोकामना बोलना। तो 19 सितंबर को पड़ रही है पितृपक्ष की प्रदोष और शिवरात्रि। अब ये जो उपाय है ये शिवरात्रि का उपाय है। कैसे करना है आपको ये उपाय, बिल्कुल अच्छे से इस उपाय को समझा रहे हैं हम। शिवरात्रि के दिन आपको ये उपाय कैसे करना है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना। 7 आपको धतूरे लेने हैं और ये जो 7 धतूरे लोगे, ये 7 धतूरे आपको आपकी मनोकामना के लिए लेने हैं। कोई सी भी आपकी कामना क्यों ना हो, उस कामना का स्मरण करके आपको ये उपाय करना है। 7 में से एक धतूरे पर आपको लपेटना है मूली का धागा। मूली का धागा बिल्कुल अच्छे से लपेट लेना और इसके बाद में पहुंच जाना भगवान शंकर के मंदिर में प्रदोष और शिवरात्रि वाले दिन प्रदोष काल में। सबसे पहला आपको जो धतूरा समर्पित करना है वो समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग में गणेश जी के स्थान पर। यहाँ पर पहला धतूरा समर्पित करना है। दूसरा धतूरा समर्पित करना है नंदी जी। दूसरा धतूरा समर्पित करना है कार्तिकेय जी के स्थान पर, जो कार्तिकेय जी का स्थान होता है शिवलिंग में। तीसरा धतूरा समर्पित करना है ये माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। चौथा धतूरा समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग में माँ आद्य शक्ति, माँ जगत जननी, माँ पार्वती के स्थान पर। पांचवा जो धतूरा आपको समर्पित करना है वो आपको समर्पित करना है भगवान शंकर की जो 5 बेटियां हैं, उन 5 बेटियों का नाम लेते हुए और उन 5 बेटियों का स्मरण करते हुए। पांचों बेटियों का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जया, विशरा, श्यामली बाली, दौतली और देव। ये 5 महा ये 5 महादेव की बेटियां हैं जिनका नाम आपको लेना है और उनका नाम लेकर आपको 5वें नंबर का धतूरा समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे। इस प्रकार से आपको ये 5 धतूरे समर्पित कर देना है। तो 5वां धतूरा आपको समर्पित करना है भगवान शंकर की 5 बेटियों के नाम से। अब 6वें नंबर का धतूरा जिस पर आपने मूली का धागा लपेट रखा है उसको आपकी कामना बोलते हुए, आपके मन की बात बोलते हुए भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। 7वां और आखिरी धतूरा जो आपको समर्पित करना है वो समर्पित करना है नंदी जी का जो ये एक पैर ऊपर उठा हुआ होता है इस पैर के बिल्कुल पास में। इस पैर के पास में आपको 7वें नंबर का धतूरा समर्पित कर देना है। इस प्रकार से प्रदोष शिवरात्रि के दिन आपको करना है ये उपाय। ये तो हो गया मनोकामना के लिए। अब यदि आपको रोग मुक्ति के लिए ये उपाय करना हो तो कैसे करोगे, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा है। रोग मुक्ति के लिए जब आप ये उपाय करोगे तब आपको लेने हैं 7 धतूरे, बिल्कुल ऐसे ही। एक धतूरे पे मूली का धागा लपेट के रखना है और समर्पित करने का क्रम अब जो आप रोग मुक्ति के लिए करने वाले वो कैसे, जो रोगी व्यक्ति है उसको स्वयं करना है ये उपाय। अगर वो ना कर सके तो जो मूली के धागे वाला धतूरा है वो उसको स्पर्श करा दो, यानी कि उसका हाथ उस मूली के धागे वाले धतूरे से टच करवा दो। पहला गणेश जी के स्थान पर, दूसरा कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, चौथा भगवान शंकर के शिवलिंग में माँ पार्वती के स्थान पर, पांचवा भगवान शंकर के शिवलिंग पर, छठवा जहाँ से जल गिरता है यानी कि जो मूली के धागे वाला धतूरा है वो आपको भगवान शंकर के शिवलिंग में जहाँ से जल गिरता है नीचे वहाँ पर समर्पित करना है। लेकिन ये उपाय है रोग मुक्ति के लिए। इसके पहले जो उपाय था वो मनोकामना के लिए। 6वें नंबर का धतूरा यहाँ समर्पित करना है और 7वां नंदी जी का जो एक पैर ऊपर उठा हुआ होता है उस पैर के पास में। अब आपको ये 6वें नंबर का धतूरा यहाँ से उठाना है 5 मिनट बाद और इस धतूरे को उठाकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर समर्पित कर देना है। बेलपत्र के नीचे जब आप समर्पित करोगे तब आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। तो यही उपाय आपको रोग मुक्ति के लिए करना है। इस प्रकार से रोग मुक्ति के लिए करना हो तो ऐसे करना, संतान प्राप्ति के लिए करना हो तो ऐसे करना। इस प्रकार से आपको ये धतूरे वाला उपाय करना है प्रदोष शिवरात्रि के दिन। अगला उपाय जो प्रदोष शिवरात्रि के दिन आपको करना है, यदि आप किसी प्रशासनिक व्याधि में फंस गए, आप नौकरी करते हैं वहाँ पर किसी व्याधि में फंस गए हैं या बहुत परेशान हैं, तो आपको एक छोटा सा काम करना है। एक कलश जल ले लेना है। इस एक कलश जल में आपको एक चुटकी काले तिल डालने हैं। कितने? एक चुटकी काले तिल डालने हैं। काले तिल डालने के बाद
प्रदोष शिवरात्रि के दिन जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको परेशान कर रखा है तो आप उस व्यक्ति का नाम ले लीजिए, और यदि कोई व्यक्ति नहीं है और आप परेशान हैं प्रशासनिक व्याधियों से तो केवल उसका स्मरण कर लीजिए। अब उस कलश का जल जिसमें आपने एक चुटकी काले तिल डालें वो आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पे बिल्कुल धीमे धीमे समर्पित करना है, और जब समर्पित करोगे तो आपको नाम लेना है हाटकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव। हाटकेश्वर महादेव के नाम से आपको ये जल बिल्कुल धीमे धीमे समर्पित कर देना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे। एक कलश जल में काले तिल डालकर इस प्रकार से करना है आपको ये उपाय शिवरात्रि के दिन। एक और उपाय शिवरात्रि के दिन जो सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। यदि आपकी कोई कामना है, विशेष कामना है, नौकरी से संबंधित है, संतान से संबंधित है, या कोई ऐसी परेशानी है जो आप किसी को बता नहीं सकते, तो शिव के पास जाइए। शिव के पास जाकर अपनी परेशानी बताइए। और क्या करना है शिव के पास अपनी परेशानी बताकर? सबसे पहले तो करना कुछ नहीं, या तो आप शिव जी के मंदिर में जाकर 2 कलश लेके जाइए और दोनों कलश से एक साथ शिवलिंग पे जल समर्पित कर दीजिए। ये नहीं कर सकते तो आपके घर में यदि कोई वृक्ष है, छोटा वृक्ष नहीं है तो कोई गमला है जिसके अंदर आपने पौधा लगा रखा है, तुलसी का गमला ना हो, बस इस बात का ध्यान रखना। उसी गमले की मिट्टी को उठाकर शिवलिंग बनाकर उस पर थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए, दूध समर्पित कर दीजिए, एक बेलपत्र चढ़ा दीजिए और एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। और उसके बाद में जब दीप ठंडा हो जाए तो उसी शिवलिंग पर जल डालकर उसका वहीं गमले के अंदर विसर्जन कर दीजिए। केवल और केवल 12 महीने की 12 शिवरात्रियों पर भी आपने ये छोटा सा और 5 मिनट का उपाय कर लिया तो आपका जीवन शिव जी की कृपा से परिवर्तित ज़रूर हो जाएगा। तो कीजिए प्रदोष शिवरात्रि के दिन इन सभी उपायों को। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल।